तो हम लोग इसको स्टार्ट करना चालू करते हैं। गोल्ड क्या लग रहा है सबसे ज्यादा, सभी का क्वेश्चन है गोल्ड के अंदर क्या करें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इस समय सिचुएशन चल रही है वो मार्केट के अंदर यही है कि गोल्ड काफी टाइम से एक रेंज बाउंड चल रहा है, उसके अंदर कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। मेरे साथ में शाश्वत है। शाश्वत, सो गुड आफ्टरनून। मैं बहुत दिनों से सर आपका लाइव सेशन ट्रैक कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने हम्म, कॉन्स्टेंट डाउट देखा है लोगों का कि सोने में मंदी कब आएगी, सोने में मंदी कब आएगी, क्योंकि लोगों की पोजीशन नीचे 70,000, 80,000, 65,000 से फंसे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं जिसमें हमारे जो मंदी में फंसे हुए हैं उनको उस रिपोर्ट से हेल्प मिल सकता है। बट पहले अपन ये जानते हैं कि गोल्ड में आने वाले टाइम में क्या इवेंट्स है और क्या रुझान बना हुआ है। और बहुत दिनों से हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड 85,000 और 86,000 के एक रेंज में फंसा हुआ है। कल भी ट्राई किया 85-300 तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पाया। तुरंत 100-150 पॉइंट की रिकवरी आई रात में क्लोजिंग सेशन के टाइम पे। और आज भी हमने देखा कि स्ट्रेंथ है, बट 86,000 छू नहीं पा रहा है। 800 से वापस आ रहा है, 700 से वापस आ रहा है, 86,000 छू नहीं पा रहा है। तो इसका एक मेजर रीजन ये है कि एक तो हमारे मतलब कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस की तरफ से, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ये एक फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हम गोल्ड को बहुत ही सीमित दायरे में देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है सर, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है कल के देखो डेटा? यार, ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सभी से सब्सक्राइबर से, तो सबसे पहले ये मैं बात करूंगा कि गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कल का सीपीआई डेटा। वो सीपीआई डेटा के अंदर कुछ भी निकल के आए, ठीक है ना, वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मैं इतने दिन से गोल्ड को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 86,600, मैं बार बार, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो बार बार मैं 86,600 का रेजिस्टेंस मैं इसके अंदर काउंट कर रहा था। मुझे लगता है कि 86,600 का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना चाहिए इस बार। और लेकिन वहां बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, बाय करने के फिर से ये बोलेगा आपको बाय करो। ये 86,600 का जो इतने टाइम का रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है, उसको अगले मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर वो टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है, 46,600 का रेजिस्टेंस टूटता है, प्लीज खरीदारी करके काम मत करिएगा, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस नहीं बचा है। क्योंकि अगर उसको टूटना होता, अब अगर वो टूटेगा तो लोगों को बाइंग में फंसाएगा और फंसाने के बाद में वापस से उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्लीज 86,600 का जो रेजिस्टेंस था, बहुत टाइम से जो बोल रहा था, उसको प्लीज अब भूल जाइए। क्योंकि इसने ऑलरेडी, थोड़ा सा चार्ट मुझे दिखाओगे शाश्वत, क्योंकि क्या है कि मार्केट के अंदर जिस तरह से सेंटिमेंट्स बने हुए हैं और कल की गिरावट के बाद में वापस से उछाल बना हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है। और जो नीचे में बिकवाली करके चल रहे हैं, ऑलरेडी बिकवाली कर चुके हैं, उनके दिमाग में अब 86,600 का स्टॉप लॉस बन चुका है, उसके ऊपर वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो शार्प अपसाइड मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है 86,600 के ऊपर। लेकिन प्लीज कोई भी सब्सक्राइबर्स उसको बाय करके काम ना करें। टारगेट नीचे में क्या लग रहा है, तो मैं अभी आपको चार्ट्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, मैं आपको ओपन करके बताऊंगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो कंडीशंस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिल्वर के अंदर, सॉरी गोल्ड के अंदर, जो एक 83,000 तक का टारगेट है, मुझे आने वाले टाइम में अगले 8 से 10 दिन के अंदर 83,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म में है। शाश्वत। मैं यहाँ पे चार्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक हम्म। टेक्निकल रीजन की वजह से चार्ट शेयर नहीं हो पा रहा। ओके। हाँ जी। ठीक है, आपने अगर, जी। तो सर अगर अपन ऐसे बात करेंगे तो आप 83,000 के लेवल्स बोल रहे हो, है ना? बिल्कुल सही। हम्म। कल मैंने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें मुझे 83,400 के आसपास, मतलब 83,400 से लेके 83,000 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। हम्म। ये तो नहीं अभी मतलब कह पाएंगे कि यहाँ से ये 75,000 आ जाएगा या 80,000 आ जाएगा, मतलब हम बेमतलब का होप्स नहीं देंगे हमारे क्लाइंट्स को। हम्म। ये एक और बहुत बड़ी इवेंट आ रही है सर, फोर्ट नॉक्स वाली। हम्म। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर पा स्क्रीन है सर, तो अपन पहले लेवल्स पे बातें करते हैं। हम्म। ये कुछ हमारे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बट बिल्कुल। अपन सबसे पहला जो सपोर्ट देखेंगे वो देखेंगे 83,500, 83,500 से लेके 84,000 तक, मोटा मोटा ये हम्म। हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है। तो बिल्कुल। बहुत टाइम से अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, बहुत टाइम से देखो, 1 2 3 4 4 हफ्ते हो गए सर इसको, ये 1,000 के पॉइंट में रेंज बाउंड हो गया। बिल्कुल। 4 हफ्तों से अगर कोई भी कमोडिटी, और गोल्ड जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, जबकि टैरिफ डेली बेसिस पे लग रहे और हट रहे, ऐसे भी नहीं कि टैरिफ कोई वीकली इवेंट या मंथली इवेंट हो गए, डेली बेसिस पे लग रहे हट रहे, तो इतना कंफ्यूजन हो गया है मार्केट में कि 1,000 पॉइंट के एक रेंज में, 1-1,500 पॉइंट के रेंज में गोल्ड हमारा फंसा हुआ है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमें, 83-84 हजार जो आपने बोला। यहाँ से ये सपोर्ट लेके, मैं ये सेलर्स को नहीं कह रहा कि यहाँ से ये उछल सकता है या यहाँ से ये टूट सकता है, बट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। पहला सपोर्ट 83,000 का दिख रहा है, 84,000 का दिख रहा है। अगर ये 84,000 फेक आउट करके
ऊपर जाता है तो हो सकता है कि हमें नया हाई 86,600 तोड़ के 87,000 तक देखने मिले, और फिर हमें एक सॉफ्ट प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, जिसका अगला लेवल जो डिराइव होकर आ रहा है वो 80,000 से 81,000 के बीच में। तो ये जो शाश्वत, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जहां पे मैं क्वेरीज भी देख रहा था, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। डॉलर इंडेक्स 108 रुपए से लेके 103 रुपए के आसपास गिर गया है, 103 तक गिर गया है। तो 108 से 103 तक गिरना मतलब 5 पॉइंट की गिरावट, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड के अंदर तेजी देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बन रहा है। उसका मैं कारण सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूं कि गोल्ड के अंदर आप पहले चीज समझने की कोशिश करिएगा कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों साथ में चले थे। तो अब गिरे हैं तो डॉलर इंडेक्स गिरा है, लेकिन गोल्ड ने सस्टेनेबिलिटी दी है। वो पुराना जमाना था, वो पुराना टाइम था जहां पे डॉलर इंडेक्स भी साथ में चलता था और गोल्ड जो था उसके अगेंस्ट भी चलता था। तो ये सारी अपोजिट थ्योरीज थी। इस समय मार्केट में कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं होता। आज जो हुआ है कल भी वैसा होगा, वो नहीं होगा। ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। और मार्केट के अंदर जो अभी कंडीशन चल रही है उसके अंदर क्लियर है कि ये जो ट्रैप चल रहा है, अगर आप गोल्ड के अंदर देखें तो मैं बोल रहा हूं फिर से, अब ये ट्रैप है। 86,000 का गोल्ड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है जहां पे आपको बाय करना चाहिए। अभी तक मैं बोल रहा था कि तेजी चल रही है। 86,600 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। लगातार अगर देखा जाए तो मैं पिछले 1.5 महीने से एक ही रेजिस्टेंस दे रहा हूं। 592 के हाई से पलट गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने भगवान जैसी कोई बात कर दी है, वो एक किस्मत थी कि 592 से पलट गया, लेकिन 612 से भी पलट गया था। तो एक रेजिस्टेंस 600 का बना हुआ है, वही रेजिस्टेंस इसके अंदर कंटिन्यू है अब। लेकिन जिस तरह का ये पैटर्न बना रहा है, मुझे डेली चार्ट दिखाओगे एक बार गोल्ड का? जी डेली चार्ट देखिए। ये जो डेली चार्ट है इसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। और ये जिस तरह से डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर पैनिक आना कंफर्मेशन होता है। इस तरह के पैटर्न में एक स्पाइक मिलता है। यहाँ शाश्वत, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह का जब भी पैटर्न मिलता है, एक स्पाइक मिलता है। और ये जो बहुत सारे रेजिस्टेंस बने हुए हैं 86,600 के, इसको एक बार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं करता और वापस उसी दिन गिर जाता है और अगले दिन से मंदी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कल का दिन सीपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी जो रेंज बाउंड चल रहा है, ये रेंज बाउंड मुझे लगता है कंटिन्यू रहना चाहिए। और कल शाम को 7 बजे, सॉरी 6 बजे जो मूवमेंट स्टार्ट होगी मार्केट के अंदर, अब तो क्या है 11:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है हमारे यहाँ का, गर्मी के इस टाइम पे। वो डे लाइट सेविंग की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर इसके अंदर गोल्ड के अंदर मुझे ब्रेकआउट दिखता है, और फॉल्स ब्रेकआउट देखने की मुझे कोशिश पूरी लग रही है, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न में फॉल्स ब्रेकआउट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। शाश्वत, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जिन्होंने डॉलर इंडेक्स के बारे में पूछा ना, उनको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 104 का जब डॉलर था, मतलब ये 104 से जब वो रैली शुरू हुई थी, ये फ्लैग पैटर्न बनाया उसने यहाँ पे। मैं बहुत उस टाइम पे क्लोजली डॉलर इंडेक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। ये 106 वाली रेंज यहाँ पे इसने फ्लैग पैटर्न बनाए और ये ब्रेकआउट था। मतलब करीब करीब 18 दिसंबर की ये ब्रेकआउट थी। और हम गोल्ड में भी अगर देखेंगे तो हमें 18 दिसंबर के आसपास गिरावट देखने मिलेगी। वहां तक सब सही चल रहा था कि हाँ। डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है। उसके बाद जैसे ही जैन स्टार्ट हुआ, जैन में एक बहुत बड़ा इवेंट था अपने पास, ग्लोबल इवेंट था। ट्रम्प साहब हमारे आए। ट्रम्प साहब आते ही ट्रम्प साहब ने दो चार ऐसे ऐलान कर दिए कि डॉलर डॉलर आईएनआर, मतलब जो हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी है, डॉलर है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये चार कमोडिटी जो हम मेजर ट्रैक करते हैं, इनमें कोई तालमेल नहीं बन रही है। सिल्वर इतनी स्ट्रांग है, सिल्वर ब्रेकआउट के कगार पे है। पिछले 2 महीने से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हमेशा ब्रेकआउट के कगार पे होता है और वहां से पलट जाता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है मार्केट में कि बायर सेलर खुद कंफ्यूज है कि यार मैं कहाँ पोजीशन बनाऊं और कहाँ नहीं बनाऊं। इंस्टीट्यूशनल तो हाथ ही नहीं डाल रहा। मतलब आ, अगर मैं एक मैं अपने शाश्वत एक इसमें रिपोर्ट शेयर करूंगा। जनवरी में गोल्ड के अंदर बाइंग कम हुई है एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने पोजीशन 60% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स ने है उसने जनवरी मंथ में गोल्ड के अंदर कम बाइंग करी है, लेकिन सिल्वर के अंदर उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से ये हमारे पास में एसपीडीआर का डेटा है जो ईटीएफ है। ईटीएफ होल्डिंग किस तरह से हो रही है, अगर आप देखेंगे ईटीएफ होल्डिंग स्टार्टिंग में $907 $907 तक चली गई थी, राइट। 907 तक गोल्ड की होल्डिंग चली गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की होल्डिंग डिक्लाइन होते होते इस समय जो है गोल्ड की होल्डिंग जो है 11 तारीख, मतलब आज जो कल तक का है होल्डिंग डाटा मंडे तक का, उसमें हमारे पास जो होल्डिंग दिख रही है वो 891 टन की दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं
वो भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ईटीएफ है उसके अंदर गोल्ड की होल्डिंग्स कम हुई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड की होल्डिंग बड़े जो प्लेयर्स हैं वो भी कम कर रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरा फेज जो डबल टॉप बनाता वो दिख रहा है, जो एक फेज में फंस गया है। आप कोई बोलेगा यार कॉल्स नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि एक ही रेंज में आपको दिख रहा है यार 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है लेकिन कुछ कॉल्स नहीं है, या फिर 200 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है कुछ कॉल्स नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक रेंज में फंस गया है। ये रेंज जब तक आप देख रहे होंगे जिगजैग जिगजैग मूवमेंट है एक लंबी तेजी के बाद में, अब इसके अंदर एक फेक ब्रेकआउट का वेट करिए। एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 86,600 के ऊपर का। जैसे ही उसके ऊपर मिलेगा वहां पे खरीदारी नहीं करनी है। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले तक मैं था पहले तक मैं था जब ये आज से एक हफ्ते पहले जिनकी बात अगर करें तो ये डबल टॉप जैसा सिचुएशन नहीं था, तब एक अलग सिचुएशन थी। लेकिन इसने 86,600 को नहीं ब्रेक करने में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 15 दिन से ऊपर लगा दिए। ठीक है, अगर 15 दिन से ऊपर लगा दिए हैं तो मुझे ब्रेकआउट्स के अंदर अब क्या होता है, ये फिशी हो गया है। अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है 86,600 का रेजिस्टेंस है। तो वो ब्रेक जैसे ही करेगा वहां पे, जैसा मेरा शाश्वत है वो काफी फोमो में रहता है, तो उसने मुझे बोला कि वो फोमो मिलेगा वहां पे। तो एक फोमो मिलेगा, अब मिलेगा वहां पे एक फोमो, और वहां से सिचुएशन एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो आज और कल सिर्फ एक रेंज में ट्रेड करिए, जैसे ही मार्केट के अंदर कुछ क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली कल शाम को 6 बजे बाद आपको मार्केट में मूवमेंट भी मिलेंगे, और क्लैरिटी जो मैं बोल रहा हूं आपको कि 86,600 तोड़ के वापस से गिरावट, वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सीपीआई की डेटा तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमने नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कॉमेक्स गोल्ड में जो मूवमेंट देखी थी, $25 की मूवमेंट आई थी 10 मिनट के अंदर अंदर। मतलब जो बिल्कुल। चीज 2915 चल रही थी, वो चीज ने 2930-35 तोड़ दिया था उस टाइम पे। और फिर हम्म। वापस से क्लोजिंग उसने नेगेटिव दी थी। मतलब जब इतना कंफ्यूजिंग सेंटीमेंट चल रहा है, मेरे ख्याल से जो हमारे व्यापारी है, सराफा व्यापारी है, या बिल्कुल। जो भी पोजीशन बनाते हैं एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं, उन्होंने फिलहाल तो पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। मतलब जैसे आपने बोला मैं फोमो में रहता हूँ, मेरा एक स्ट्रेटेजी बना हुआ है कि मैं सपोर्ट से बाय करता हूँ। तो मैं, मेरा सजेशन रहेगा कि जिसको भी बाय करना है, मतलब अगर एजुकेशनल पर्पज से करना है या ऑब्जर्वेशन पर्पज से करना है, वो 83,500 83,000 का एक अच्छा लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सर हम जैसे कि देख रहे हैं, जब तक हमें ये वापस से 83,500 के आसपास नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग नहीं बन रही है ये। तो सपोर्ट से हम बाय करना प्रेफर करेंगे ऐसे टाइम पे। कि हम्म। अगर ये वापस से इस लेवल पे सस्टेन आता है, सस्टेन करता है 83,500 83,000 के आसपास जब सस्टेन करता है अगर, तो वहां से बाइंग बन रही है हमारी। और स्टॉप लॉस हम देंगे इसको 81,000 के आसपास, क्योंकि ये दो मेजर सपोर्ट मुझे अभी के लिए दिख रहा है। और जिनकी भी पोजीशन नीचे फंसी हुई है, मैं उनको क्लियरली, मतलब बुरा मत मानिएगा मेरे इस बात को, बट क्लियरली मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस उम्मीद में मत रहिए कि ये मंदी बोल दिया है हमने तो ये 81,000 तोड़ के 75,000 आ जाएगा एकदम ही, हमारे सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। जो हमारा आज का मेन मोटिव है सेशन का, वो यही बताना है कि एक तो हम लेवल्स बताएंगे सबसे पहले, कि जो मंदी वाले ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उनको कौन कौन से लेवल मेजर मिल सकते हैं। बट हम उम्मीद पे काम नहीं करेंगे, हमारी प्योर टेक्निकल बेसिस की काम होती है। आप हमारी सर्विस देख लो, या हमारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो भी पढ़ लो, प्योरली टेक्निकल बेस होती है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर 83,000 टूट भी जाता है आने वाले समय में, तो यहाँ पे हमारा 81,000 80,000 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। वहां से मंदा करके मत चलिए, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आता कि 80,000 भी ये तोड़ रहा है, मंदी दिख नहीं रही है, तब तक मंदी करके मत चलिए। सपोर्ट को रिस्पेक्ट कीजिए। और अभी के लिए जो मेन सपोर्ट वो दिखाई दे रहा है, वो 83,500 से लेके 81,500 के बीच में है। जब तक शाश्वत इसमें मैं ऐड करूंगा तो और थोड़ा सा, शाश्वत इसमें मैं ऐड करूंगा। सभी ट्रेडर्स को एक चीज मैं ध्यान से बोलूं, मैं बार बार, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मैंने बार बार बोला 82,000 की मेरी एक बाइंग पेंडिंग पड़ी हुई है, राइट? बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं अब बोल रहा हूं कि 86,000, पहले मैंने बहुत ज्यादा बोला था कि 86,600 के ऊपर जाएगा तो मुझे तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन वो धीरे 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 वहां पे दिख रहा है कि जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो रही है। मतलब बड़े प्लेयर्स अपनी ऊपर के लेवल पे अपनी पोजीशंस को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक जो तैयारी दिखी है कि ये है कि एक बार ये आपको फिर से बेवकूफ बनाने जाएगा, मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको बेवकूफ बनाने जाएगा।
जितने लोग सुन रहे हैं शायद वो बच जाए, शायद वो अपने फोमो में ना आके वो 86,600 के ऊपर बाइंग करना शुरू ना करें। लेकिन आप कितने लोग हैं, अगर मैं देखूंगा, अगर मैं 500 1000 लोगों को अगर मैंने कोई भी सर्विस दी है तो उतना ही ज्यादा हो सकती है। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप मेरा कमोडिटी समाचार नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज उसको डेली पढ़ना चालू करिए। बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, 3,540 रुपए है। लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े लॉस कर जाते हैं, लेकिन पढ़ना प्लीज सीखना चालू करिए। क्योंकि अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सट्टा एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो लंबे टाइम में आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ से 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, और वो बेसिक जो सर्विस है उसमें भी खुश हैं। किसी को चाहिए कि अंकित सर की जो मैं हूं उसकी पर्सनल सर्विस चाहिए, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप दिए जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप है, आप रजिस्टर हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप उस पे जाके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल रहती है, जो आपको सिर्फ सेल सर्विस देती है। लेकिन रिसर्च टीम पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी जो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आपको सर्विस दे रही हो, जो रिसर्च सपोर्ट आपको दे रहा हो, जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप फोन लगा के आप उनसे बात कर सकते हैं, हमारी रिसर्च टीम से, जहां पे आप सपोर्ट से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आता हूं। तो गोल्ड के अंदर ये इस तरह की जो ट्रेडिंग चल रही है उसके अंदर ये है कि एक बाउंस लेना चाहिए, नया हाई बनाना चाहिए। उसके बाद में जो पैनिक आएगा, मुझे लगता है कि वापस से 83,000 और 82,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, 82,000 पे वापस से गोल्ड के अंदर बाइंग बनेगी, और वहां से हम वापस से बाइंग करेंगे और वापस से 84,000 85,000 तक के टारगेट देखेंगे। गोल्ड में मंदी का रुझान तब तक नहीं बना के चलेंगे जब तक साइकोलॉजिकल लेवल, फिर बोल रहा हूं साइकोलॉजिकल लेवल 80,000 का नहीं टूट जाता, तब तक पोजिशनल मंदी का कोई भी रुझान बना के नहीं चलेंगे। ये सर शाश्वत है। मतलब सर, अभी जो अपने अपने साथ जुड़े हुए जितने लोग, वो ये सोच रहे होंगे क्या कमोडिटी समाचार पढ़ने के बाद लॉस नहीं होंगे हमारे, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट उनको मैं ये बता दूं कि नहीं, बात लॉस और प्रॉफिट की नहीं होती है। जो हमने कल रिपोर्ट लिखा उसमें जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो ये कहती है कि मतलब इंसान जब खुद से सोचने लग जाता है, जैसे मेरी और आपकी भी बात हुई थी परसों, जब इंसान ने मंदी कर रखी है उस चीज को, जैसे कि अपने पास बहुत सारे क्लाइंट है जिनकी 80,000 से पोजीशन मंदी में है, क्योंकि 77 की भी है। बिल्कुल, क्योंकि 80,000 मतलब 78,000 79,000 का वो एक लेवल था जहां पे उसने एक यू सपोर्ट लेके वहां पे बहुत देर सस्टेन किया, जैसे वो अभी कर रहा है। तो लोगों को यही लगा कि यार ये यहाँ से टूटेगा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं, और वहां से मंदी कर दिया, और वो बेचारे हमारे फंसे के फंसे रह गए आज। अगर उनको, अगर मतलब वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते उस चीज से, तो उन्हें पता होता कि 81,000 पे एक रेजिस्टेंस है जो तोड़ने पे हमें तुरंत पोजीशन काट देना। और ये चीज हमने बार बार रिपीट करी थी कि यहाँ से तेजी है, यहाँ से तेजी है, यहाँ से मंदी करके न चले न चले। बट वो जो एक इमोशनल फैक्टर होता है कि इंसान जुड़ा हुआ है, अपने इमोशनल फैक्टर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो काट नहीं पाता है। और मैं एक दो चीजें मैं अभी बताऊंगा, मतलब हमारे क्लाइंट्स भी बहुत देर से बोल रहे होंगे यार लेवल बता रहा है, अभी तक तो बताया नहीं इसने। तो पहले तो मैं लेवल बता दूं, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा, ये रेंज जो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सर? हाँ बिल्कुल विजिबल है। ये जो हमें रेंज दिख रहा है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ये जो पूरा रेंज है हमारा, ठीक है, ये मैं ग्रीन में इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे क्लाइंट हमें देख रहे हैं, यहाँ से मंदी करके नहीं चलेंगे। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। 80,000 से हम 80-81,000 के आसपास हम मंदी करके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, आप इसमें इंडिकेटर लगा लो, अपने मर्जी का इंडिकेटर लगा लो, ऑसिलेटर लगा लो, जो जो लगाना है आप लगा लो। आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनी हुई है। जब तक ये 80,000 मतलब ये लेवल नहीं तोड़ता जहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया हुआ, ये वाला लेवल, ये कंसोलिडेशन लेवल जब तक ये तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता, ऐसे भी नहीं कि किसी चलते दिन इसने यहाँ से स्पाइक मार ली 1000 पॉइंट के नीचे और फिर वापस रिकवर कर लिया। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, 79,000 के अंदर अंदर क्लोजिंग नहीं देता है, हम तब तक मंदी नहीं करेंगे। 79 के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 75,800 का। फिर पार्टिसिपेंट्स हमारे ये बोल रहे होंगे कि तुम्हारे ये कहना है कि अगला टारगेट जो है सीधे 7,000 पॉइंट नीचे, 8,000 पॉइंट नीचे। नहीं, हमारे और भी साइकोलॉजिकल लेवल्स है जिससे हम कैलकुलेट करके डिराइव करते हैं। हमारा उसके बाद का तुरंत सपोर्ट 1,000 पॉइंट के नीचे है। ऐसे बहुत सारे सपोर्ट्स है जो हम आपको टाइम टू टाइम कमोडिटी समाचार पे अपडेट करते रहेंगे।
तो 75,000 का एक आप अभी के लिए सपोर्ट मान लीजिए, वो भी अगर थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ जी। उनका मेन मोटो अभी इस समय एक ही है कि आज क्या करना चाहिए, राइट। तो मैं आज की बात बता रहा हूं, आज आपको तेजी करके ही चलना चाहिए, मुझे बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, मुझे अभी कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है। एक कल एक शाम को एक स्पाइक मुझे उम्मीद है, देखिए इस मार्केट में गारंटी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह का 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, वहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मुझे तेजी दिख रही है। तेजी मुझे समवेयर अराउंड 86,600 के ऊपर भी जाने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न्स में एक तेजी स्पाइक बनती है, उसके बाद जो गिरावट देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि 83,000 और 82,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। जिसने भी गोल्ड को बिकवाली कर रखी है, मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने भी गोल्ड में बिकवाली कर रखी है, वो अगर नीचे में 83,000 से 82,000 में अगर हम वहां से आपको बाइंग लेवल देते हैं, ठीक है, अगर आप कमोडिटी समाचार हमारा रीड करते हैं और बाइंग लेवल मिलता है, तो डेफिनेटली वहां से आप वापस से बाइंग कर सकते हैं। कमोडिटी समाचार रोज सुबह 8:30 बजे आपको मिल जाता है, वो आपको दिन भर की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कमोडिटी समाचार सबसे पहली चीज तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर आप बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको पता चल जाता है। मेरा एक ही कहना है कि आप अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आपके पास हथियार होना चाहिए, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आपको यह पता चल सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद दिन भर हमारी तरफ से लाइव न्यूज कोई भी रहती है, उसका एनालिसिस हम आपका करके देते हैं, ताकि आप मार्केट में उस समय आप ट्रेड कर सकें। बहुत सारी चीजें आ रही हैं मार्केट के अंदर, और ये लेवल्स हैं, लेवल्स क्लियर हैं आपको। 83,000 82,000 की अगर कोई पोजीशन मिलती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है। मैं अभी आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे ये किसी को नहीं पता है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए। और अगर आप कमोडिटी समाचार पढ़ते हैं तो प्लीज लेवल टू लेवल ट्रेड करना कोशिश करिए। और अगर पोजिशनल बाइंग दी है, पोजिशनल व्यू बनेगा, डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। इंट्राडे व्यू बनेगा तो दिया जाएगा। और अगर ट्रेड करने के लिए नहीं बोला गया है तो प्लीज मत करिए, कभी कभी ट्रेड नहीं करने में भी पैसे बच जाते हैं, शाश्वत। बिल्कुल सर, ट्रेडिंग में हमेशा पैसा कमाना ये मोटिव नहीं, पैसे बचाना भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिल्वर के बारे में रुझान जानना है। बिल्कुल। तो आप कुछ बता सकते हो सिल्वर के बारे में अभी इन्हें? मैं गोल्ड से ज्यादा पॉजिटिव सिल्वर में हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं सिल्वर के अंदर बहुत पॉजिटिव हूं एज कंपेयर टू गोल्ड इस समय। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर अगर देखा जाए तो सिल्वर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रियल डिमांड, उसके अंदर तेजी मुझे देखने को मिलेगी। चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं, वीकली चार्ट एक बार देखूंगा सिल्वर का, तो मुझे पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ दिख रहा है। कल भी अगर आपने मेरा कमोडिटी समाचार पढ़ा हो तो $32 के आसपास मैंने बाइंग रिकमेंड करा था, और 31.40 का स्टॉप लॉस दिया था। आज उसको रिवाइज करके हमने 31.80 का स्टॉप लॉस कर दिया है। और अगर जो चांदी में देख रहा हूं इस समय, तो चांदी कहीं ना कहीं 32.40 के आसपास चल रही है। अगर किसी ने मेरे लेवल्स के हिसाब से खरीदा हुआ है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है सिल्वर का। सिल्वर के अंदर मैं नेगेटिव नहीं रहूंगा, मुझे लगता है आने वाले टाइम में सिल्वर के अंदर और पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है, तो मार्केट में सिल्वर के अंदर मैं पॉजिटिव हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, $32 से $30 की सिल्वर बुरी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सराफा व्यापारी हैं तो सिल्वर के अंदर फोकस करके रखिए, आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। मैं सिल्वर के अंदर इनिशियली टारगेट जो लेके चल रहा हूं वो इस साल का $40 तक का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो मैं पॉजिटिव हूं। बाय ऑन डिप्स की सिल्वर में सलाह रहेगी। गोल्ड के अंदर अगर पैनिक आता है तो डेफिनेटली सिल्वर में पैनिक आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है। तो मान के चलिए अभी 97,000 के आसपास चल रही है, तो हो सकता है 94,000 93,000 तक मिल जाए। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है सिल्वर का। सिल्वर में हम बेचने की सलाह नहीं दूंगा 2025 के अंदर, शाश्वत। सर मेरे जैसे इंसान के लिए तो पैनिक चाहिए अगर मैं बाय में हूँ तो। मैं तो हाँ चाहता बिल्कुल। हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि ये नीचे आए, सपोर्ट पे आए, 2-3 सपोर्ट तोड़े, फिर जाके मैं उसको बाय करूँ, एवरेज करता रहूँ, तब जाके मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल सही लेकिन कहा सर शाश्वत, आपने। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी नहीं होती पूरी इस मार्केट में। कि सही कह आपके रहे हैं सर। कहने, मार्केट ही आपके कहने से नहीं चलेगा। मार्केट में जो दिख रहा है वो ट्रेड करते हुए चलिए, बिल्कुल उम्मीदों पे ट्रेड मत करिए, और बिना स्टॉप लॉस के प्लीज कभी भी ट्रेड मत करिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है। ये मैं सिल्वर भी जब भी ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे मेरे पास भी जोन निकल के आया है सर। हम्म, ये जोन है जहां पे सिल्वर क्या कहते हैं, सस्टेन भी नहीं कर पाया है और तोड़ भी नहीं पाया, बट ओपनली हमें कॉमिक सिल्वर में एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, वो भी ऊपर जाके इतने सस्टेनेंस के बाद हमें एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। बहुत बार इसने विजिट करने की कोशिश की है बट नहीं कर पा रहा है। और अगर हमें $33.3 के ऊपर एक क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है $35
एंड इवेंचुअली जो आपका टारगेट है इस साल के लिए $40 का, वो हमें देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। सिल्वर पे यार मैं मैंने सिल्वर में बहुत बुलिश हूँ। मेरे सिल्वर का बुलिश होने का कारण एक है, सबसे पहले 1970 में, फिर बताता हूँ, 1970 में $49, 2011 में $49, गोल्ड आ गया है $2900। लेकिन चांदी ने अपना पिछले सॉरी 30 20 50 55 सालों में चांदी ने $49 अपना पुराना जो हाई है उसको नहीं तोड़ा है। तो अगर 55 सालों में नहीं तोड़ा है तो तोड़ेगी तो सही हो, क्योंकि चांदी की डिमांड नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, सब जगह उसकी डिमांड है। सोने को कहां पे गले में टांग के घूमोगे और कब तक घूमोगे? वो सेफ हेवन करेंसी है। मैं समझ रहा हूं आप लोगों की बातें, सेफ हेवन करेंसी है, डॉलर इंडेक्स है, बहुत सेफ है, ये मार्केट सबका वहां पे सब जानता है। ये जीरो के नीचे भी दुनिया दिखा के लाया है। क्योंकि जिस दिन मैंने पता है मेरे क्लाइंट्स थे, सर ₹900 चल रहा है, क्या ले जाएगा? उनके भी उड़ा के ले गया पैसा अकाउंट में से। तो क्या ले जाएगा कि उम्मीद में मत चलिए, और इतनी बिना स्टॉप लॉस के प्लीज कभी भी ट्रेड मत करिए। ये मार्केट है, ये अच्छे अच्छों को आपको पता है, इतने जो मेरे पास जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैक्सिमम सब 30+ के हैं, ठीक है ना? तो उन सभी को पता है कि किस तरह से मार्केट चलता है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं। अभी मैं देख रहा था कोई नरेंद्र मोदी को गाली बक रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ ना, तो नरेंद्र मोदी को गाली बक रहा है। ये लोग कौन है? मार्केट को जो गाली बक रहे हैं वो कौन है? वो सिर्फ वही है जो 2020 के बाद पैदा हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी है ऑलरेडी है ना, वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी उनको पता है कि सारा ट्रेंड है और ये सारे एक साइकिल है, साइकिल के हिसाब से ट्रेडिंग चल रही है। सिल्वर 97,400 हो गई है, ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। गोल्ड सिल्वर के ऊपर रेशियो पे मैं एज सुन एज पॉसिबल रिपोर्ट जारी करने वाला हूँ। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मुझे शाश्वत अपने सब्सक्राइबर्स को समझाने की कोशिश करोगे? जी, जैसे कि गोल्ड सिल्वर रेशो हम देखेंगे, बोलते हैं कि 3:1 के रेशो में चलता है, जो गोल्डन रेशो होता है हमारी मार्केट का, 3:1 के रेशो में होता है। सिल्वर की स्ट्रेंथ इसमें तब बढ़ती है जब गोल्ड सिल्वर रेशो, मतलब अगर मैं बहुत ही लेम लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो सिल्वर की स्ट्रेंथ इसमें तब बढ़ेगी जब गोल्ड सिल्वर रेशो में हमें हल्की हल्की गिरावट देखने मिलती है। तो जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस पे चल रहा है, मेरा फेवरेट जोन होता है सेलिंग के लिए, रेजिस्टेंस जोन। तो अगर रेजिस्टेंस से गोल्ड सिल्वर रेशियो हमारा पलटना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप देख रहे हो कि इसने बड़े बड़े रिजेक्शन लिए हुए हैं इस लेवल से, अगर यहाँ पे पैनिक क्रिएट स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है गोल्ड सिल्वर रेशियो में, गोल्ड में पैनिक आए चाहे ना आए, बट सिल्वर में इसका इफेक्ट जरूर देखने मिलता है। अगर ये रेजिस्टेंस से तो रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट भी अगर तोड़ता है, हमें गोल्ड सिल्वर रेशियो में पैनिक देखने मिलता है, तो हो सकता है नहीं, टेक्निकली जो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि सिल्वर में हमें और तेजी देखने को मिल सकता है। कॉमिक सिल्वर ले लो या एमसीएक्स सिल्वर ले लो, ये हमें आने वाले समय में $40 तक देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो अगर ये चीजें हैं और आने वाले टाइम में अगर ये चलता है तो कॉमिक्स को 90:1 का रेशियो, मतलब जितना अगर देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है पुराने टाइम पे 1 है, मतलब 50 जो गोल्ड का रेट रहता था और सिल्वर का जो रेट रहता था वो डबल रहता था। आज की तारीख में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 90% के आसपास का अगर देखा जाए तो केवल 10% का डिफरेंस बचा हुआ है। तो ये डिफरेंस वापस से कम होगा। जो रेशो है 1:90 का चल रहा है, ये आने वाले टाइम में 1:70 का भी रेशो देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस जोन है। आने वाले टाइम में सोने में बिकवाली करके चांदी में खरीदारी करना काफी आसान रहेगा। और ये एक ट्रेडिंग, रेशियो ट्रेडिंग जो करते हैं, जो जानते हैं, वो लोग करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट है, डेफिनेटली इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में हमने पूरा बात करा है। एनजी के अंदर कुछ क्वेरीज हैं, सर हमारा जो दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, वहां पे आप एनजी की क्वेरीज सारी ले सकते हैं। आज जो सेशन है स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर है, तो स्पेशली गोल्ड के ऊपर था, सिल्वर के अंदर फिर भी हमने कवर करा है क्योंकि आपने क्वेरीज थी। तो सिल्वर कब बाय करें, क्वेरीज आ रही है बार बार। सिल्वर के अंदर बाय करके चलिए। $32 की गोल्ड चांदी अभी भी बुरी नहीं है। $32 की चांदी जीरो नहीं होगी। फिजिकल में लेके चलिए, ईटीएफ करिए, कुछ भी करिए, लेकिन चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके चलिए। $26 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। आने वाले टाइम में $40 और उसके बाद में नए लेवल्स हम अपडेट करेंगे। तो ये चीज चलती रहेगी। कबड्डी समाचार को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको, बहुत बड़े पैकेजेस नहीं है। अगर आप चाहेंगे, देखिए सबके लिए डिमांड है, ₹3,000 से स्टार्टिंग है और 1,18,000 तक का पैकेज है। मैं फिर बता रहा हूँ, ₹3,540 का पैकेज स्टार्ट है और 1,18,000 तक की सर्विस है। तो ये सारी चीजें वैसी हैं कि मार्केट के अंदर जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। कोई बड़े लॉट ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, जहां पे उनको थोड़ा सा एक पोजिशनल ट्रेडर्स चाहिए और एक तो उनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, तो वो सारी चीजें उसमें मिलती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक 3,540 का भी है। बहुत ज्यादा नुकसान करने से बेटर है कि आप पढ़ना प्लीज सीखिए। मेरा मेन मोटो यही है कि पढ़ेंगे तो सारी चीजें कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप अगर मार्केट में जा रहे हो बिना हथियार के जा रहे हैं,
तो कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी चीज, ऐसी कोई भी आपको टीम नहीं मिलेगी जो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक कमोडिटी मार्केट में आपको सर्विस दे। मार्केट चालू होने के पहले और मार्केट चालू बंद होने तक आपको कोई सर्विस अगर दे रहा है, तो जहां पे आपकी कभी भी कोई क्वेरी होती है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रेडर्स को सॉल्व करने के बाद में आप जब बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे बात कर सकते हैं। शाश्वत, मेरे ख्याल से आज का सेशन में इतना बहुत कुछ है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम एवरी थर्सडे आपकी क्वेरीज वापस से लेंगे, जहां पे आप क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। शाश्वत, क्वेरीज लेना स्टार्ट करिए प्लीज। सर क्वेरी का मैंने चैट बॉक्स खोला है, तो चैट बॉक्स हम्म। खोल के मुझे ऐसे आइडिया आ रहा है कि हो सकता है हम अगला सेशन कब लेंगे सर, कोई आइडिया? अगला सेशन जल्द से जल्द लेने की कोशिश करेंगे। तो अगला सेशन सिल्वर पे ले लें, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि हम सिल्वर पे एक रिपोर्ट बनाए, क्योंकि यहाँ पे लोग गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे कि पोजिशनल बाय कब करनी है, $30 आएगा कि नहीं, अभी सिल्वर बाय। जी सर बिल्कुल, शंकर लाल जी, अगर आपको अभी सिल्वर बाय करनी है, आपका लंच वगैरह हो गया हो, तो आप बेशक बैठिए, सिल्वर बाय कीजिए, हाजिर में कीजिए या ETF में कीजिए, जैसी मर्जी कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमने थोड़े दिनों पहले निफ्टी पे एक सेशन किया था कि भाई गिरती मार्केट में क्या करना चाहिए, चढ़ती मार्केट में क्या करना चाहिए, SIP, जो सर ने अभी ETF वाली बात कही। अगर बहुत ही रिस्की लग रहा है, हाजिर में नहीं लेना है, कहीं नहीं लेना है, क्या करूं मैं, ETF कर लो, सबसे बेहतरीन है। यहाँ से कोई पूछ रहा था अभी $30 जाएगा, $30 है, $28 है, $29 है, हमें पता है कि ऊपर के टारगेट्स डिफाइंड है। गोल्ड में भी अगर मैं हमारे व्यूअर्स को बताऊं कि ऊपर का टारगेट डिफाइंड है, मतलब हम रिपोर्ट देंगे आपको गोल्ड का, समरी भी देंगे, रिपोर्ट भी देंगे, जिसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि अभी भी मुझे गोल्ड में 10,000 रुपए की और चाल दिखाई दे रही है। 95,000 पे जाने के बाद, 97,000 जाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ से हो सकता है साइडवेज हो, मंदा हो, मुझे नहीं पता वहां से आगे क्या होगा। जो मुझे बिल्कुल। टेक्निकली निकल के आया, 95,000 का लेवल मेरा निकल के आया है गोल्ड में। सिल्वर में तो मैंने अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग अपर टारगेट्स नहीं निकाले हैं। बट सर पिछले 15 साल से ट्रेड कर रहे हैं, मैं जब से मैं सर के साथ जुड़ा हूँ, मैंने एक ही चीज सुना कि हजूर सिल्वर बाय कर ले, $50 है, सिल्वर बाय कर ले, उसके ऊपर भी जा सकता है, $75 तक के उनके टारगेट है। इतनी अगर बेहतरीन आपको हैंड होल्डिंग मिल रही है, और ऐसे भी नहीं कि हमने आज बता दिया 30 पे बाय कर लो, 50 पे काट लो, हम आपको डेली अपडेट करेंगे कि सिल्वर बाय करना है, सेल करना है, अगर किसी के पास हाजिर में पोजीशन है तो उसने क्या करना चाहिए। हम आपको 50, पूरी कोशिश करेंगे कि 50 छोड़ो, 75 छोड़ो, $80 भी अगर सिल्वर जाती है तो डेली हम आपकी हैंड होल्डिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सर, जो इंसान सिल्वर गोल्ड में 100 पॉइंट पे $10,000 कमा रहा है, मेरे ख्याल से $3,500 का तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस इंसान को। यार प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। मैक्सिमम जो मेरे पास में क्वेरीज है और जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो बोले यार हम पढ़ना नहीं है यार हमें। देखिए, गोल्ड अगर तेज है तो 3,540 वालों के लिए भी तेज है और 1,18,000 वाले के लिए भी तेज है। तेज अगर गोल्ड है तो सबके लिए तेज है, किसी के लिए नहीं कि यार 3,540 वाले को अलग चीज मिलेगी। क्राइटेरिया आपका किस तरह का है? आप चाहते हो यार कि मैं बड़े क्वांटिटी में काम करता हूं लेकिन मुझे सर्विस स्पेशल चाहिए, जहां पे पर्सनलाइज सर्विस चाहिए मुझे, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा आपके साथ में सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। जहां पे एक होता है कि यार मैं पढ़ के खुद ही ट्रेड कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, मुझे 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सिर्फ आप एक ये बता दो कि करना क्या है, लेवल्स आपके क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और मार्केट में न्यूज किस तरह की चल रही है। क्योंकि देखिए 50 वेबसाइट्स हैं, 50 न्यूज पे आप नहीं जा सकते, 50 तरह की न्यूज आप नहीं देख सकते, लेकिन हाँ एक जगह है जहां पे कमोडिटी समाचार है, हर तरह की न्यूज आपको मिलेगी। सुबह से लेकर रात को 11:30 बजे तक कुछ भी अगर हुआ है मार्केट के अंदर, तो आपको तुरंत व्हाट्सएप पे आपको न्यूज मिलना चालू करेगी। व्हाट्सएप पे चैनल शुरू हुए हैं, मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ चैनल शुरू हुए हैं जो चैनल, बट वहाँ पे एक बात ऐसी है कि आपको उनके चैनल पे जाना पड़ेगा, लिंक क्लिक करना पड़ेगा, वापस वहाँ जाके फिर बहुत सारे पैकेजेस या बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन, हम तो वो भी नहीं दे रहे, हम आपको नहीं, चार पर्सनल टच लाइन नहीं में। है एक्चुअली वहां पे, शाश्वत पर्सनल टच नहीं है, आप वहां पे किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी टीम से आप सुबह से लेकर रात को 11:30 तक आप बात कर सकते हैं। हम लोगों की 80 लोगों की टीम है हमारी टीम की, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उस लिए आपको जहां पे सेटिस्फेक्शन मिल सके वो चीज आपको करना चाहिए। अगर आपको कोई और अच्छी दे रहा है डेफिनेटली करिए, प्लस बिना स्टॉप लॉस के प्लीज कभी ट्रेड मत करिए। सर अंकुर अग्रवाल जी का एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे वो थोड़े से पैनिक में दिख रहे हैं, 79,000 में गोल्ड सेल है 5 लॉट, क्या करें? सर एक बार देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ 83,000 से 82,000 के बीच में मिलेगा, एग्जिट कर दीजिएगा। क्लियर है, हमको एग्जिट करना है, वहां पे बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद मत करिए। एक सिर्फ पैनिक की उम्मीद में कर रहा हूँ, 80,000 से 82,000 के बीच में कहीं भी मिलेगा,
वहां पे प्लीज एग्जिट करिएगा बिना स्टॉप लॉस के। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कभी मत करिए प्लीज। विपिन तमराकर जी ने पूछा है, कॉपर और सिल्वर दोनों में बाय करना चाहिए क्या? कॉपर के अंदर तो देखिए स्टैंड बनी हुई है, आज भी मैंने लेवल दिया हुआ था कि 874 का सपोर्ट बना हुआ है इसके अंदर, उसने ब्रेक करा नहीं है। 5 बजे तक का वेट करेंगे। 5 बजे तक का अगर एक रिवर्सल मेरे को मिल रहा है, अगर 5 बजे तक अगर ये इसी तरह से तेजी बनी रही, तो मेरे को लगता है कि मैं 874 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली बाय करूंगा। मैं 4 आली का चार्ट भी देख रहा हूँ, जहां पे मुझे लग रहा है कॉपर के अंदर, कॉपर का चार्ट दिखाएंगे। ये देखिए कॉपर ने एक सपोर्ट बना के वापस से तेजी पकड़ना चालू करी है, तो मैं भी अभी इसी को वॉच ही कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे आप, एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में बना हुआ है। तो 883 के ऊपर अगर 5 बजे तक का वेट कर रहा हूँ, 5 बजे तक की कैंडल किस तरह से क्लोज होती है, अगर ये क्लोज हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है ना, तो डेफिनेटली मैं फिर इसके ऊपर मैं बाइंग में जाऊंगा और नीचे में 874 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। टारगेट मेरे 900 तक ओपन रहेंगे। बिल्कुल सही, ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें कॉपर। मैंने कल परसों बिल्कुल में हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ा था कि कॉपर ने पिछले 3 महीने में, हो सकता है 6 महीने में, गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दिया होगा। मतलब कॉपर भी हम बहुत इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, कॉपर, क्योंकि हमारा गोल्ड सिल्वर पे ही सारा ध्यान होता है। बट नहीं, कॉपर भी एक अच्छी एवेन्यू है। जो आपने सोलार की चीज़ बताई थी कि अगर सोलार बन रहा है, अगर गाड़ियाँ बन रही है, अगर बैटरी बन रहा है, तो ऐसे नहीं कि चांदी से बनेगी, कॉपर भी बनेगी। बिल्कुल। तो कॉपर भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग एवेन्यू आगे के टाइम पे दिख रहा है। चाइना से जिस हिसाब से न्यूज़ेस आ रही है प्रोडक्शन को लेके, उस हिसाब से भी मुझे कॉपर स्ट्रांग लग रहा है आने वाले टाइम में। 78 में फंसा हूं, क्या करना चाहिए गोल्ड के अंदर? सर गोल्ड के अंदर बहुत लंबे बहुत लोग फंसे हुए हैं, इसलिए हमने गोल्ड के अंदर स्पेशल सेशन रखा हुआ है। इसका मेन मुद्दा यही है कि गोल्ड के अंदर इतने ट्रेडर्स फंसे हुए हैं, और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक ही स्पाइक मारेगा। आप सब परेशान हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास में इतनी क्वेरीज आती हैं। मोर देन 1000 क्लाइंट्स हैं हमारे पास में, और वहां पे इतनी क्वेरीज आती हैं जहां पे मुझे पता है कि किस किस लेवल पे। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप तो 78,000 पे हैं। एक क्लाइंट है जिसका 66,000 से गोल्ड सेल है और अभी तक होल्ड करके रख रहे हैं, करोड़ में दे चुके हैं पैसा। मतलब मुझे खुद को डर लग जाता है कि वो किस उम्मीद में करेंगे, काटेंगे और कितना पैसा लेके आएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो 92-95,000 पे जाके गोल्ड पे कट जाए, उसके बाद में जाके अगले 3 साल 4 साल में वापस से 70,000 का लेवल आ जाए। प्लीज इस तरह से ट्रेड मत करिए, बिना पढ़े बिना समझे ट्रेड मत करिए आप। पुरानी जनरेशन थी वो ज्यादा समझदार थी, आज की जनरेशन में अगर आप हैं तो प्लीज समझने की कोशिश करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप पढ़ के ट्रेड कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी बिना पढ़े। 78,000 का गोल्ड शॉर्ट है, अगर आप देखेंगे, अगर मेरा पुराना वीडियो आप देखेंगे, मैंने क्लियर बोला था 79,000 टू गोल्ड के अंदर। मैंने, अगर आपने पुरानी रिपोर्ट पढ़ी हो, तो 79,225 के ऊपर मैंने गोल्ड के अंदर पोजिशनल बाइंग दी थी। मैं फिर बता रहा हूं, बिना पढ़े अगर आपने 78,000 पे अगर सेल करा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन 79,225 का रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस दिया था, वो करना जरूरी था। 81 में नहीं कटे, 82 में नहीं कटे, 83 में नहीं कटे। आप सोच लो मेरे करण अर्जुन आएंगे, कब तक आएंगे सर? कब तक आप लेके आए वो मेरे करण अर्जुन आएंगे? वो पिक्चर थी, 3 घंटे में आ गए थे वापस, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे। आप इस तरह से कितना लॉस बेयर करोगे? यहाँ पे इस मार्केट में जिद से कभी भी नहीं जीता जा सकता। और आप सोच रहे हो कि यार मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, मैं ये नहीं करूं और मेरे रेट्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। प्लीज इस तरह की ट्रेडिंग मत करिए। कमोडिटी समाचार अगर कहीं से भी आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं 10-12 न्यूज जगह पूरी पढ़ के ट्रेड करूं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को एक ही जगह सारी चीज मिल जाए, तो हम लोग आपको वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्लीज उसके बाद भी सिर्फ पैकेज खरीदने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, मैं आपको हाथ दे सकता हूं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा। बहुत सही कहा आपने। सर जयेश चौहान जी भी थोड़े से परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे। इनका ये कहना है कि सिल्वर का पोजिशनल कहाँ से बनेगा, और मेहुल जी का ये पूछना है कि अगर बनता भी है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। सर क्या मैंने गाइड आ, कर सकते हैं? कल मेरी शाश्वत तुमसे बात हुई थी कि हमको 96,300 से 96,000 के आसपास सिल्वर बाय करनी चाहिए। कल शाम को उसने रात को 11 बजे के आसपास पैनिक दिया है, उसके बाद आज सुबह के बाद में तुमको देखने को भी नहीं मिला इसके अंदर, राइट? नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 4 आली के अंदर अगर देखूंगा मैं, तो इसने हरामी पैटर्न बनाया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यस। बायोटेक की सलाह रहेगी, अगर आपको वापस से 96,700 के आसपास अगर मिलती है चांदी, तो बाय करिए। कल का जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस, मतलब राउंड फिगर में 96,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले टाइम में मुझे वापस से एक बार लग रहा है कि 98,000 98,400 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे चांदी के अंदर। ये मैं आज और कल तक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। इसने जब भी गैप अप ओपन दिया, ये देखो यहाँ से इसने गैप अप ओपन किया, रुकी नहीं है ये, यहाँ सर 98,300 की हाई लगा के वापस से नीचे आई है। तो और इसने सपोर्ट पे यहाँ पे हरामी पैटर्न बनाया हुआ है। मतलब टेक्निकली हमें नहीं पता, हो सकता है कि कोई खराब न्यूज़ है, शाम को सिल्वर यहाँ से टूट टाट जाए,
बट हम स्टॉप लॉस और टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस इसीलिए देते हैं क्योंकि मार्केट, जैसे आपने बोला, मुझे भी मतलब किसी मुझसे सीनियर इंसान ने एक बार कहा था कि मार्केट पत्थर का है, जितना सिर पीटेगा खून तेरा ही निकलेगा। तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए प्लीज। तो वही 96,000। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 96,000 का स्टॉप लॉस है, बेटर है, बिल्कुल। और वहां पे हम बाय करके चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, शाम तक एक पैनिक देखने को मिल सकता है। तो 96,700 के आसपास मिलता है, अब बाय करिए। 96,000 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट ऊपर में 98,000 तक वापस से देखने को मिलेंगे। और वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में देखिए मैं बहुत रेंज बाउंड हो गया है, सबको पता है, लेकिन ये जितना रेंज बाउंड हो रहा ना उतना बेटर है, क्योंकि बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो जब तक ये रेंज बाउंड है शांति रखिए, जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली क्लैरिटी हमको कल शाम को 6 बजे बाद ही मिलेगी। 6 बजे से अब मूवमेंट देना स्टार्ट करेंगे और काफी अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। जी आशीष बिल्कुल। वर्मा जी पूछ रहे 2025 का मतलब गोल्ड का लो कब आएगा? 2025 में लो सर लगेंगे, सब कुछ होगा, तेजी भी दिखेगी आपको, मंदी भी दिखेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना गोल्ड शॉर्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, कितना जब तक गोल्ड शॉर्ट है तब तक ये कटेगा नहीं, तब तक ये गिरेगा नहीं। और जिस दिन लोग तेजी में करने चालू कर दिए, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन यही होंगे कि गोल्ड अब बढ़ेगा कब। अभी तो क्या है कि अब जैसे ये 86,000 के बाद में 82,000 आ गया, तो बाय एंड डिप्स 80,000 आ गया। कभी इसने मंदी का रुझान बनाया, मान के चलो 95,000 से गिरा और 88,000 आ गया, तब बाय एंड डिप्स हो जाएगी, फिर क्या बोलेंगे अब इसके नीचे फंसते ऐसे ही है। तो प्लीज तेजी में तेजी करेंगे, मंदी में मंदी करेंगे, लेकिन अगर मार्केट में नहीं समझ में आ रहा है तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे। अम, 3 लॉट है, 84,200 से सेल है। जी, सुखविंदर जी का। सर आपका रेट आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन रेट आएगा। और 86,600 के ऊपर का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइंग करिए प्लीज, फ्रेश या स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर 86,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 86,600 के ऊपर गोल्ड क्लोजिंग देता है तो फिर प्लीज एक बार रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप नहीं खरीदते हैं, आप बोलते हैं यार मैं खुद देख लूंगा अपना, तो एक अलग चीज है। लेकिन आप मेरी सर्विस लेते हैं तो हम आपको अपडेट करेंगे, नहीं भी लेते हैं तो भी 86,000 के 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, फिर से बोल रहा हूँ 86,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम अपनी पोजीशंस को काटेंगे। मेहुल जी से मैं एक बोलना चाहता हूँ कि डॉलर में सिल्वर का लॉन्ग पोजीशन एसएल क्या लगा है सर? देखिए लॉन्ग टर्म का जो एसएल है वो $26 का है, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट $26 के ऊपर की है, 26.80 की माइनिंग कॉस्ट हो गई है इस समय। तो सिल्वर के अंदर पॉजिटिव है। अगर मैं इससे बात करूं तो $30 का भी स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो भी इसमें एक, अगर ट्रेडिंग बेसिस पे बोलूं तो $30 का स्टॉप लॉस भी काफी होगा। और अगर इसके अंदर एक लेवल है, मैं रिपोर्ट भी रिलीज करी हुई है, $33.40। फिर से याद रखिएगा $33.40। अगर $33.40 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो नॉन स्टॉप टारगेट हमें $37, उसके बाद में $40 तक देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। कॉमेक्स, गोल्ड कॉमेक्स सेल है 2950, होल्ड या प्रॉफिट बुक करें? दिखाना एक बार चार्ट। ये रहा सर चार्ट। सर जी थोड़ा सा रखें इसको। और इस समय जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप चाहते हैं तो एक बार बुक करिए, एक बार वापस अगर नया हाई मारेगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार बुक करिए, क्योंकि 2880 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है। मेजर जो सपोर्ट है 2860 का ही है, उसके अंदर नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, वापस एक उछाल मारेगा, सरसों मारेगा ना उछाल। बिल्कुल सर, मैं तो बैठा हूँ नीचे से बाय करने के लिए। हाँ तो एक उछाल मारेगा तो समवेयर अराउंड हमको वापस से 2950 2960 हो सकता है कि एक नया हाई मारने के बाद में तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस से वहां पे बनेगी और हमें नीचे के डाउन साइड टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आपकी जॉबिंग अच्छे से हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने जितने भी लॉट ले रखे हैं, एक अगर ले रखा है या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके, आप वापस से ऊपर के लेवल पे वापस से सेल कर सकते हैं। सिल्वर 92,000 आएगी क्या? कोई बड़ी चीज नहीं है, देखिए 92,000 आएगी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कहां तक के उसको हम लंबा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट अगर आपने बहुत टाइम से, मैं वो बोल रहा था 86,000 का मेरा एक सपोर्ट है, 86,000 से चेंज होके अब वो हो गया है 89,000 का। ठीक है, तो 89,000 जब तक इसके अंदर तेजी है तब तक, 89,000 के ऊपर जब तक चल रही है तब तक तेजी इसके अंदर रहेगी। 1 लाख से बाद में इसने करीब 13 से 14% का करेक्शन दिया था, 87,000 तक के टारगेट दिए थे, उसके बाद में अब तेजी वापस चालू हुई है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सेल करके प्लीज काम करने की कोशिश मत करिएगा। सिल्वर 98,100 से बाय है, एसएल क्या रखूं? आ जाएंगे रेट, आपके रेट्स भी आ जाएंगे और प्रॉफिट भी दे जाएगा, कुछ चिंता वाली चीज नहीं है। इंट्राडे के लिए अगर आपको करना है, आप शॉर्ट टर्म के लिए,
तो मेरा ये रहेगा कि आप 94,000 पोजिशनल जो स्टॉप लॉस है वो 94,000 का है। और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इंट्राडे के लिए 96,000 का स्टॉप लॉस भी बहुत होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग जोन में जाना चाहिए। एकदम से सेल में अभी एकदम से नहीं बैठे, तो 98,100 का बाइंग है, आ जाएंगे रेट्स। बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम चार्ट भी देखेंगे, मैंने अभी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा है हमारा, स्लैंडिंग सपोर्ट बन रहा है जिसका स्टॉप लॉस करीब करीब 95,000, तो 94,000 का जो पैरेलल सपोर्ट है वहाँ पे अपने अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। जिनका भी सिल्वर तेज है, अगर मैं नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ, मैं अगर आपके क्वेश्चन को स्किप कर पा रहा हूँ, तो मैं एक और बार ये चीज़ रिएटरेट कर मतलब बता देता हूँ कि 94,000 पे पोजिशनल सिल्वर का स्टॉप लॉस 94,000 पे बनेगा। 98,000 पे जिनका भी बाय हुआ है या 97,000 पे जो भी रेट पे बाय हुआ है, उनके लिए स्टॉप लॉस 94,000 के आसपास रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते जा रहा है, ये अपने सपोर्ट से, ये अपने रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जल्द ही हम तो बहुत पॉजिटिव है 1 लाख के टारगेट्स को लेके। तो अगर नहीं भी आता है, देखो मार्केट है, टेक्निकली कुछ भी हो सकता है। 94,000 का स्टॉप लॉस, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट से ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट में। आप हमारा सब्सक्रिप्शन मत लीजिए कि टारगेट के लिए। मैंने अभी मतलब हम सिर्फ क्यों पॉजिटिव कमेंट्स पढ़े, नेगेटिव भी पढ़ा कि सर आपकी कमोडिटी की ये सही से नहीं आ रही है, न्यूज़ सही से नहीं आ रही है, पिछले महीने लॉस बुक किया। सर ये मार्केट ऐसा नहीं है कि मतलब सीजनल मार्केट नहीं है कि 3 महीने चलता है 3 महीने बंद होता है। साल भर, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये मार्केट चल रहा है। और हम सर्विस देते हैं आपको, सिर्फ टारगेट्स बताने के लिए नहीं देते। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ये सेशन के स्टार्टिंग में भी कहा कि प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए हम आपको लेवल्स नहीं देते हैं, हम स्टॉप लॉस देते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट में टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और आपको बचाने के लिए देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो भी मतलब हम क्लाइंट से पूछते हैं सर कभी-कभी, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बट हम क्लाइंट से पूछते हैं कि सर हमने यहाँ से बाय दी थी, चलो ठीक है। मार्केट में कुछ उठा-पटक हो गई और कॉल नीचे आ गई, मतलब प्राइस नीचे आ गया। आपने स्टॉप लॉस लगाया था? क्लाइंट कहता है नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? सर उम्मीद थी कि यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। इस उम्मीद में जो है क्लाइंट 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट गोल्ड में दे बैठता है, 5-5 हज़ार पॉइंट सिल्वर में दे बैठता है। बट जैसे सर ने कहा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे इम्प्लाई भी करना होगा कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, टारगेट से पहले स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस सिल्वर में 94,000 का पोजिशनल बनेगा, टारगेट हमारे लिए 1 लाख तक के बने हुए हैं। सर गोल्ड कब तक आ सकता है 82,000? सर ये एक चीज़ भी मैं अपने क्लाइंट्स को बताना चाहूँगा, कब तक वाला क्वेश्चन जो आपने अभी अंकित सर ने कहा, कब तक वाला ये छोड़ दो, कब तक आ सकता है, हो सकता है आज भी आ जाए। अगर वहाँ से ट्रंप ने ऐलान कर दिया कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया कि भई हमारे कंट्री का स्थिति बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि गोल्ड आज भी 82,000 आ जाए या 3 महीने तक ना आए। ऊपर एक क्लाइंट बोल रहा था 2 महीने से वेट कर रहा हूँ, 82,000 के लेवल आए ही नहीं है। तो 82,000 कब आएगा ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ से अगर आपकी पोज़ीशन 82 पे फँसी हुई है, तो आपने स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? या फिर अगर आपका कोई पोज़ीशन नहीं है, आपका चल रहा है प्लानिंग कि यार मैं 82,000 पे इसको बाय करूँगा, तो 82 से नीचे अगर चला जाता है तो मैंने क्या करना चाहिए? सेल कर दूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये कब तक वाला क्वेश्चन मार्केट में वैलिडेटेड नहीं है, ये मैं बता दूँ अपने क्लाइंट्स को। मैं एक और चीज बताता हूँ शाश्वत, अगर कोई यहाँ से बोलता है गोल्ड 1 लाख हो जाएगा, गोल्ड 1.5 लाख हो जाएगा, कोई बोला 60,000 हो जाएगा, सबकी सुन लो सर, सबकी सुन लो। जो बोल रहा है उसकी सुन लो, दोस्त यार जो भी बोल रहे हैं 1 लाख हो जाएगा, लेवल किसी के पास नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैं यहाँ से 2,000 टन गोल्ड बेचूंगा, सारे सेंटिमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी किसी ने बोला, तो न्यूज, हम लोग आपके लिए तत्पर रहते हैं हर न्यूज को एनालाइज करने के लिए। अगर मार्केट में अगर देखा जाए तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे यहाँ के जो पोजिशनल सब्सक्राइबर्स हैं, जो एचएनआई सब्सक्राइबर्स हैं, उसको उनको पिछले 2 दिन में हमने कुछ कॉल ही नहीं दी है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि कुछ कॉल बन ही नहीं रही है। उनकी सेंटिमेंट्स अलग हैं, उनको चाहिए, एक होता है इंट्राडे, आज आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, उनके लिए एक अलग सर्विस है कि उनको कुछ खेलना ही है, चर्न करना ही है, 2 रुपए 3 रुपए 100 150 200 रुपए सिल्वर गोल्ड में, वो एक अलग ट्रेड होता है। पोजिशनल ट्रेड जो होते हैं उनको पता है कि अभी ये रेंज है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है, तो हम भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही बड़े मूवमेंट्स मिलेंगे, डेफिनेटली हम बड़े मूवमेंट्स के साथ में ट्रेड करेंगे। मतलब सर मैं एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब इसको हमारे क्लाइंट्स गलत तरीके से ना ले कि गोल्ड कब तक 82,000 तक आ सकता है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने एक लेवल पकड़ा हुआ है अपना, कि हम्म। यार या तो मैं यहाँ से अपनी जान छोड़ के निकल जाऊँ कि भाई मैं, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, है, या मेरा 500 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो जाए और मैं अपना जान हाथ में लेके भाग जाऊँ। बट सर अब चलो मतलब ऊपर वाला ना करे कि लॉस हो, बट अगर हो जाता है कि जैसे 82,000 पे किसी का कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा है,
अरे बट हम्म। 82,000 के आगे पीछे भी तो मार्केट जाएगा। हम लंबा समय देख के चलते हैं कि 82,000 से नीचे आया तो आपको क्या करना है। हम हैंड होल्डिंग किस चीज की दे रहे हैं, इस चीज की नहीं दे रहे कि अच्छा आपके 82,000 पे हम मार्केट को 82,000 तक लाते हैं। ये हम नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता है ना। ये हाँ जब तक कोई बड़ा प्लेयर नहीं है वो नहीं कर सकता। बट हम आपको क्या बता रहे हैं, अरे 82,000 आता है तो ठीक है यहाँ पे काट लेना, बट वहां से 81,500 गया तो सेल मत करना। या फिर वहां से 83,000 से वापस पलटता है तो आपको अपना पोजीशन काटना चाहिए, रखना चाहिए। ये सब सलाह हम देते हैं। तो इसीलिए ये मतलब सर्विस जो है हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरी चीज 85,600 के रेट पे इंट्राडे के लिए सेल किया हुआ है, ठीक है कि नहीं है? क्या कह रहे हो अंकित सर, आपका क्या कहना है इसको? एक करा हुआ है, एक बार आपके रेट्स आएंगे नीचे में तो निकलने की कोशिश करिए, इसके अंदर ज्यादा अभी उम्मीद लगा के मैं चलिए मार्केट में। एक बार मुझे 15 मिनट का चार्ट दिखाओगे, जी सर। क्योंकि इंट्राडे में करा हुआ है तो इंट्राडे के हिसाब से मुझे 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, ज्यादा मैं अभी देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस पे आ गया है, 86,000 के रेजिस्टेंस पे आ गया है। अगर कुछ भी अगर मिलता है थोड़ा सा रिवर्सल तो डेफिनेटली एक बार पैनिक देखने को मिलेगा। तो लेकिन एक बार 86 आपके रेट के आसपास आएगा तो निकलने की कोशिश करिए। और प्लीज बिना कुछ सोचे समझे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। इस समय थोड़ा सा चार्ट स्क्वीज करोगे और ज्यादा। रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, एक बार 86 तक जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा सा वापस नीचे आएगा, लेकिन कोशिश करिए जैसे आपके रेट के ऐसे थोड़ा लॉस कम होता है और थोड़ी चीजें नीचे आती है, निकलने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली हम सुबह ही बात कर रहे थे सर इस पे कि 900 से मुझे जो है वो वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड में। क्योंकि हम्म। इसके बाद गैप अप हुआ है, या तो ये सीधे 86,000 दिखा के वापस पलट सकता है, 900 से एक वीकनेस आ सकती है, आपको अपने रेट देखो, मिल सकता है। अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, कल सीपीआई का डेटा है तो मुझे लगता है ये फंसाने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि सबको एक बार पता है कि 86,600 का रेजिस्टेंस है, सबको पता चल चुका है। तो फंसाने के लिए एक बार वो फोमो जो वाली कंडीशन है उसको क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन बहुत बड़ा पैसा, अगर आपने 2 दिन ट्रेड नहीं करा, आज और कल अगर आपने संभाल लिया पैसे को, तो 86,000 मतलब कल शाम को 6 बजे बाद आप क्लैरिटी के साथ में अगले 15 दिन तक ट्रेड कर पाओगे। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन जब ये डायरेक्शन क्लियर रहेगा तो वन साइडेड मूवमेंट देगा। तो प्लीज आज का सेशन मेरे को लगता है कि यहाँ पे 3 बज रहे हैं और सबको गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको मैसेज आया था उसी नंबर पे आप हमें टीम से बात कर सकते हैं। प्लीज बिना पढ़े बिना समझे ट्रेड ना करें, कम्युनिटी समाचार को पढ़िए समझदारी के साथ में और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार सर। थैंक यू सर।